वेलकम टू 101 हैबिट कंसिस्टेंसी चैलेंज। अब मैंने आपको बहुत सारी हैबिट्स दे दी है, आई थिंक 14-15। और इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया कि उठते ही पहले मैं प्रार्थना करती हूँ, फिर नॉस्ट्रल चेक, देन गर्म पानी, और फिर गर्म पानी पी के हो गया सीधा मैं त्राटक क्रिया करने बैठ जाती हूँ। कभी कभी वो मिस भी हो जाती है टाइम कंस्ट्रेंट के कारण, अगर लेट सोए हैं तो लेट उठते हैं, तो कुछ चीज़ें स्किप होके मैं आगे की हैबिट पे चली जाती हूँ। दैट इज़ फाइन। अपने आप को इतना भी दोष मत दो, फॉरगिव करो, आगे बढ़ो। उसके लिए गिल्टी मत फील करे पूरा दिन कि आज ये नहीं किया, नो नीड। ठीक है। तो त्राटक क्रिया के बाद मैं वो दिया होगा तो दिया चलता रहता है, कैंडल होगी तो मैं कैंडल को बुझा देती हूँ, लाइट्स ऑन करती हूँ, एक ही लाइट ऑन करती हूँ और फिर मेडिटेशन के लिए बैठ जाती हूँ। तो अगर त्राटक क्रिया के बाद आपको अंधेरे में ही दिए की रोशनी में मेडिटेशन करना है तो आप उधर से ही मेडिटेशन के लिए कंटिन्यू करें। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाइए अपने जीवन का। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं मेडिटेशन नहीं कर रही थी, मैं एक लॉस्ट सोल थी, एक भूली बिसरी घूमते रहती थी और कुछ भी जो भी सामने काम है वो कर रही थी। कोई प्लानिंग नहीं था, इसके लिए कोई एक्शन नहीं थी, सिर्फ दिन ऐसे ही पसार हो रहा था। पर जब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया है, मुझे लगता है मुझे अपना दिन कैसे बिताना है, अपना जीवन कैसे जीना है, उसके लिए मुझे आइडियाज़ और डायरेक्शंस मिलने लगे। स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने के बाद, यानी कि मेडिटेशन करना शुरू करने के बाद से जो भी मैंने काम किए हैं वो मेडिटेशन के ही फल स्वरूप किए हैं। यानी कि लॉकडाउन के समय मैंने ये सब शुरू किया था 2020 अप्रैल से, कि मैं रोज़ अपडेट डालना शुरू करूँगी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो भी मैं वर्कआउट करती हूँ। तो ये आइडिया भी मेडिटेशन से आया था। मेडिटेशन में बैठ नहीं पा रही थी, तो बैठना है ये भी मैंने रोज़ बहुत प्रयास किए। पहले मैं 30 सेकेंड से शुरू किया, बिकॉज मैं इतनी चंचल और विचलित रहती थी कि मैं 30 सेकेंड से बैठ नहीं पाती थी। तो मैंने पहले तो बैठना शुरू किया कि मुझे मेडिटेशन में बैठना है, प्रैक्टिस करनी है। फिर धीरे धीरे मैं 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जिस दिन मैंने 30 मिनट्स बैठी थी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। भले ये कुछ महीनों तक कुछ नहीं हो पा रहा था, मैं कहीं पहुंच नहीं पा रही थी। इट वॉज जस्ट आई वॉज लर्निंग टू सिट क्वाइट। तो ये आपके साथ भी होगा अगर आप इम्पेशेंट स्वभाव के हो, रेस्टलेस हो और मल्टीटास्कर हो, तो आपके साथ भी होगा कि आप हिलते डुलते रहोगे, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, यहाँ मुँह, यहाँ चींटी आ गई, यानी कि पैर भर जाता है, हमारा पैर हैवी हो जाता है, ये हो रहा है, कमर दुख रही है, इचिंग हो रही है, कुछ तो हो रहा है, या फ़ोन बज रहा है, या फ़ोन के पास ध्यान जा रहा है, या यहाँ वहाँ ध्यान जा रहा है, ये सब होगा। बट होने दो, बैठना है बस। तो शुरू के कुछ महीने तो बस बैठना सीखो, फिर धीरे धीरे ध्यान लगना शुरू होगा। इसके अलग अलग स्टेजेस से मैं गुजरी हूँ, यानी कि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के एक्सपीरियंस पढ़ना शुरू किया कि मेडिटेशन में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे करना चाहिए। तो पहले तो मुझे लोगों के पैटर्न्स फॉलो करने पड़े, फिर मैंने अपना पैटर्न बनाया। तो आपके साथ भी ये सब होगा, करते जाना, बस बैठते जाना कि रोज़ मुझे 5 मिनट तो बैठना है, और अपनी एक स्पॉट बना लो कि मैं कहाँ बैठूँगी। मतलब जैसे मैंने अपने पुराने घरों में जहाँ जहाँ मैं रही हूँ, विंडो के पास जहाँ से मुझे आसमान दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, या पहाड़ दिख रहा है, या पानी दिख रहा है, क्रिक दिख रहा है, वैसी जगह चूज़ की आपके घर के कोई भी विंडो से जहाँ से आपको स्काई दिखे, बैठना शुरू करो। और एक आसन, यानी कि एक ब्लैंकेट या चादर जिससे आप फोल्ड करके उस पर बैठ पाओ, एक मैट, पर नॉट अ योगा मैट, वो ज़्यादा रफ़ होती है, सॉफ्ट नहीं होती, कोजी नहीं होती। तो एक सॉफ्ट अच्छा कपड़ा ले लो, उसे फोल्ड करो और उस पर बैठना शुरू करो। अपने मेडिटेशन के टाइम को इम्पोर्टेंस दो कि ये मेरे लिए मेरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। जैसे अपने परिवार के लिए खाना बनाना या अपने परिवार के लिए चीज़ों को अवेलेबल करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही आपके मन को, आपके सोल को ये टाइम की ज़रूरत है।
इसलिए आप बैठना शुरू करें। ठीक है, तो जैसे मैंने बैठना शुरू किया धीरे धीरे, पहले तो कुछ नहीं होता था, आंखें बंद करके सिर्फ बैठी रहती थी और जो भी मेरे सामने आवाज़ें चल रही है मेरे आसपास उनको सुनती थी। ये भी प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस है कि इस मोमेंट पे क्या हो रहा है। तो चिड़िया का आवाज़ आ रहा है, फ़ैन का आवाज़ आ रहा है, या बाहर किसी बच्चों का आवाज़ आ रहा है, कोई ना कोई साउंड आप सुन रहे हो, मतलब आपने अपने मन को धीरे धीरे पास्ट या फ्यूचर से प्रेजेंट में लाना शुरू किया। क्योंकि पहले तो आप बैठोगे तो आपके मन में फ्यूचर के सवाल आएंगे, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे करूँगी, अभी खाना बनाना बाकी है, 1 घंटे बाद ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, ये सब फ्यूचर एंग्जाइटी। या तो पास्ट में कुछ हुआ होगा, सुबह या कल या परसों या पिछले साल कोई झगड़ा हुआ होगा, वो सामने पॉपअप हो जाएगा। यानी पास्ट और फ्यूचर में से निकल के प्रेजेंट मोमेंट में सारी साउंड को सुनो और आप प्रेजेंट में आ गए। फिर धीरे धीरे वो सारे थॉट्स को भी साइड में करो। कुछ थॉट्स बिना बुलाए आपके सामने आ जाएंगे, उनको आने दो और जाने दो। वो आएंगे, चले जाएंगे, उन पे रुक मत जाओ। जस्ट विटनेस बन के रहो कि मैं सिर्फ दृष्टा हूँ, यानी कि सिर्फ देखता हूँ। आने दो, जाने दो। चला, जैसे भगवान हमारे अंदर बैठे और सिर्फ देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, सारे पाप पुण्य उनके सामने है। वैसे ही कोई थॉट आया, चले जाने दो, गेट आउट कर दो उसे, जाओ। टेंशन मत लो, आने दो। ऐसा मत सोचो कि यार मेरे दिमाग में कितने ख्याल आते, आने दो। अभी आप सीख रहे हो कि ज़ीरो थॉट्स पे कैसे जाया जाए। सारे थॉट्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर शांति मिलेगी। फिर एफर्मेशन बोलना शुरू करो। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम जीनियस, आई हैव शार्प मेमोरी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्रेव, आई कैन डू एनी थिंग। ऐसे सब बोल के अपने आप को लिफ्ट करो। फिर और अच्छे एफर्मेशन बोलो। टुडे इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, आई एम ब्लेस्ड, I am divinely guided and protected. I surrender myself to the flow of universe. I am a happy soul. ऐसे ऐसे कुछ कुछ जो भी आपको फेवरेट एफर्मेशन से बोलना शुरू करो। फिर चुप हो जाओ। धीरे धीरे आपने अपने वाइब्रेशंस को नीचे से ऊपर तक उठाया है और आप अभी इस जोन में हो। चक्रा मेडिटेशन में इसे सहस्रा, क्राउन चक्रा कहते हैं, जिसके बारे में अभी मैं बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जस्ट लिफ्ट योर वाइब्रेशन। अभी आप बहुत अच्छा फील करने लगे हो। अब बस हो गया सारा चैटर, सारा एफर्मेशन, सारी बातें। अब शांत हो जाओ और सारा ध्यान नॉस्ट्रिल पे लेके आओ, यहाँ पे लेके आओ कि आपको हवा फील होगी जब आप एक्सेल करोगे, ठंडा ठंडा फील होगा जब आप इनहेल करोगे। थोड़ी देर तक यही करते रहो, 10, 20, 50 ब्रीदिंग। इनहेल, एक्सेल, इनहेल। कभी कभी टाइम नहीं होगा, आधा ही करो, चलेगा, पर करते रहो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट करते रहो। मैंने बहुत बार 2 घंटे का मेडिटेशन किया है। जो लड़की पहले 30 सेकंड भी नहीं बैठ पाती थी, अब 2 घंटा भी बैठ पाती है। और पहले मुझे इतना घंटा बैठना पड़ता था उस जोन तक जाने के लिए। वो जोन होता है, वो मोमेंट होता है, वो क्षण होता है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आंखें बंद है और सामने कुछ पैटर्न्स आ रही है, आपको फील हो रहा है कि कुछ तो अंदर एंटर हो रहा है। खिड़की में से आपके आकाश में से आपके अंदर कुछ अंदर आ रहा है, यानी कि आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, कनेक्शन बन गया है, अलाइनमेंट हो गई है और कोई तो ब्लेसिंग दे रहा है। ऐसे सोचो कि दुर्गा माँ आपको ब्लेसिंग दे रही है, भगवान शिव आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, गणेश आपकी तरफ ऊर्जा को भेज रहे हैं, ऐसा सोचो। पर आंखों के सामने कुछ नहीं है, रोशनी आ रही है, कलर्स आ रहे हैं, पैटर्न्स आ रही है, कुछ तो एंटर हो रहा है, कुछ तो बाहर जा रहा है। ऐसे सोचना शुरू करो। इसे कहते हैं जोन। इस जोन में पहुंचने के लिए बहुत महीने दिन लग जाते हैं, पर एक दिन जब होगा ना, आपको बहुत सुखद लगेगा और नेक्स्ट डे आप खुद बैठना चाहोगे कि अब मुझे बैठना है, अब उसके बिना रहा ही नहीं जा रहा है, ऐसे हो जाएगा। और मुझे इसके लिए पहले 1-1 घंटा बैठना पड़ता था, पर अभी मैं इतना अलाइंड रहती हूँ दिन भर कि अब मैं 30 मिनट भी बैठूँ तो मेरा वो जोन मुझे तुरंत मिल जाता है और फिर वो एक सुखद अनुभव में मैं पहुँच जाती हूँ। इसके अंदर आप और भी क्रिएटिविटी कर सकते हो कि ऐसे सोचो कि अब फिर कभी कभी मैं खुद स्टोरीज़ बनाती हूँ, यानी कि मैं सोचती हूँ कि मैं
वैकुंठ धाम में हूँ या गौलोक में हूँ, राधा और कृष्ण है, मैं उनके चरणों पे हूँ, मैं उनके चरणों की सेवा कर रही हूँ, या मैं उनको तिलक लगा रही हूँ, उनको हार पहना रही हूँ, या भगवान शिव और उनकी पूरी फैमिली बैठी है और आप उनकी पूजा कर रहे हो, उनकी आराधना कर रहे हो, उनको नमन कर रहे हो, उनसे कोई भूल की माफ़ी मांग रहे हो और वो आपको क्षमा भी कर रहे। कुछ भी सोचो, ऐसे गणपति के बारे में सोचो कि आप उनको मोदक दे रहे हो, वो खा रहे हो, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें करने से क्या होता है, आपका आध्यात्मिक विकास होता है, आपको मेडिटेशन करना और अच्छा लगने लगेगा और आप ध्यान में बैठोगे। कभी कभी आपको ये सब कुछ स्टोरी बनानी भी नहीं पड़ेगी, अपने आप वो कुछ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जब आपके मन शांत होगा, जब ज़ीरो थॉट्स होंगे, तभी तो ईश्वर आपसे बात करेंगे। तो ये बात जो मुझे आपको सबसे पहले बतानी चाहिए थी कि प्रार्थना जब हम करते, भगवान के सामने खड़े रह के मांगते रहते, पूछते रहते, उनको बताते रहते, तब आप बात करते हो उनसे। पर जब आप मन खाली करके, मन शांत करके मेडिटेशन में बैठोगे, जब आप उस जोन में पहुंचोगे, तब वो आपसे बात करेंगे। तो जितनी भी आइडियाज़ मुझे आई है कंसिस्टेंसी वर्कशॉप लेने की, या योगा क्लासेस लेने की, योगा कोर्सेज़ करने की, या कोई भी काम करने की आइडिया जो आई है मुझे, वो तब आई है जब मेडिटेशन में मेरा ध्यान लगा है। ध्यान लगना यानी एक जोन में आ जाना जहाँ बहुत अच्छा लगता है और अपने आप कोई आइडिया पॉपअप हो जाती है। कोई क्रिएटिव पोस्ट जब भी मैंने डाले हैं, जो मुझे भी लगा कि इतना क्रिएटिव मैंने कैसे सोच लिया, तो वो ईश्वर से आए हुए सिग्नल्स होते हैं। वो तभी आएंगे जब मन शांत होगा। तो याद रखें, जब आप प्रार्थना करते हो, आप बात करते हो, पर जब आप ध्यान में बैठते हो और ध्यान लग जाता है, तब ईश्वर आपसे बात करते हैं। तो ईश्वर से अगर कम्युनिकेशन साधना है, तो मेडिटेशन में बैठना है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।